हाय गाइस, संस्कृत टीजीटी क्लासेस बाय आरती मैम में आपका स्वागत है। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ अपने टीजीटी क्लासेस में। मैंने आपके लिए अभी थोड़ी देर पहले तत्पुरुष समास, केवल समास, कर्मधारय समास इत्यादि की प्रश्नोत्तरी परिभाषा इत्यादि करा दी है। अब मैं आपके लिए द्विगु समास लेकर के आई हूँ। मैं आपके लिए ज्ञानवर्धक जानकारी टीजीटी के पेपर का प्रैक्टिस सेट इत्यादि सब लेकर के आती रहूँगी। बस केवल आपसे एक ही अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें आगे आने का, आगे बढ़ने का रास्ता दीजिए। हम सफल हों, बिना आपके प्यार के, आशीर्वाद के ये संभव नहीं है। चलिए हम देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा, उदाहरण और प्रश्नोत्तरी इस वीडियो में है आपके लिए। देखिए, संख्या पूर्वो दिगु ये सूत्र है। आपसे परीक्षा में सूत्र भी पूछ सकता है। संख्या पूर्वो दिगु सूत्र का तात्पर्य यह है कि जब कर्मधारय समास में प्रथम संख्यावाची हो और दूसरा संज्ञावाची हो। ध्यान पूर्वक देखिएगा, दूसरा क्या हो? संज्ञावाची हो, है ना, अव्यय नहीं होना चाहिए। कई बार ऑप्शन में ये चीज दे दी जाएगी। ये प्रश्न आपका टीजीटी में आ चुका है कि दूसरा प्रश्न अव्यय हो या संज्ञा हो, क्या होना चाहिए। इस तरीके के 4 ऑप्शन आपको दे देगा। आपको पता होना चाहिए कि दूसरा आपका क्या होना चाहिए? संज्ञा होना चाहिए। हो तो उस समास को द्विगु समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास में शब्द में स्वयं प्रथम पद द्विसंज्ञावाची और दूसरा गो संज्ञा हो, ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। द्विगु समास शब्द भी होता है जब या तो उसके अनंतर कोई तद्धित लगा हो। क्या लगा हो? तद्धित प्रत्यय लगा हो। जैसे उदाहरण देख लीजिए, शस्य मातृ धन, षण मातृ धन, अ तद्धित प्रत्यय आ लग करके शान मातुरः हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शान मातुरः। जिसको नहीं आता होगा वो ये लगा देगा, लेकिन तद्धित प्रत्यय आ लगने पर शान मातुरः होगा। कर्मधारय समास का ही उपभेद द्विगु है। क्या है? कर्मधारय समास का ही उपभेद द्विगु समास है। उदाहरण, पंचगवम, चतुर्युगम, त्रिभुवनम, पंचवटी, सप्तसदी आदि। इसमें एक और चीज मैं लिखना भूल गई हूँ। ये सदा नपुंसक लिंग होता है। क्या होता है? सदा नपुंसक लिंग होता है और एक वचनांत होता है। क्या होता है? एक वचनांत होता है। क्या होता है? सदा नपुंसक लिंग होता है और एक वचनांत होता है। है ना? ये तो उसके बारे में हो गया। फिर क्या है? उदाहरण मैंने बता दिया है आपको। इस द्विगु समास के जो प्रश्न टीजीटी में आए हुए हैं, है ना, ये जितने भी प्रश्न आपको देख रहे हैं ये टीजीटी में आए हुए हैं। कुछ प्रश्न आपका केबीएस में भी आया हुआ है, एलटी ग्रेड में भी आया हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ, जो आए हुए प्रश्न है उसी से आपको रिवीजन कराती हूँ, क्योंकि आए हुए प्रश्नों से ही पेपर कई बार प्रश्न उसमें से दे देता है। पेपर में आ जाते हैं प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न, समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो तो वह समास होगा। मैंने अभी बताया था कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। ये प्रश्न आपका द्विगु कर्मधारय समास होगा। ये टीजीटी 2004 में आपका आ चुका है। फिर दूसरा प्रश्न, पंचानाम पात्राणाम समाहारः इत्यस्य समस्त पदमस्ति। इसका उत्तर होगा पंचपात्रम। क्या होगा? पंचपात्रम। ये प्रश्न आपका 2013 में केवीएस में भी, मैंने कहा था ना केवीएस में भी कुछ प्रश्न आए हैं, केवीएस में और टीजीटी में आ चुके हैं। फिर पंचगवम का विग्रह है। पंचगवम का विग्रह क्या है? पंचानाम गवाम समाहारः। ये प्रश्न आपका टीजीटी 2004 में आ चुका है। फिर पंचवटी में समास है द्विगु समास, 1999 में ये प्रश्न टीजीटी में आ चुका है। द्विगु समास युक्त शब्द है। क्या है? त्रिभुवनम, 2005 में ये प्रश्न टीजीटी में आया हुआ है। समास में प्रथम शब्द संख्यावाची हो तो वह द्विगु होगा, और जब दूसरा पद हो, मैंने अभी समझाया था, दूसरा पद क्या हो आपका? संज्ञावाचक हो तो क्या होगा? वो द्विगु समास होगा। ये 2003 में आ चुका है।
इसमें ऑप्शन में अव्यय इत्यादि कुछ भी दे देगा, लेकिन आपको सही आंसर पता होगा क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो आपका जरूर आंसर ये आएगा, ये संज्ञा होना चाहिए दूसरा। फिर क्या है 7वां प्रश्न, द्विगु समास का प्रथम पद होता है, प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है और दूसरा संज्ञा होता है ना। तो इस तरीके से आपको द्विगु समास के बारे में काफी जानकारी हो गई है। इससे आपको टीजीटी पेपर बहुत आसानी से द्विगु के जितने भी समास के प्रश्न आएंगे आप उसे हल कर ले जाएंगे। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय।